अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी के कुछ जियाले सिंध से पैदल इस्लामाबाद पहुंचे हैं और ये इन्होंने एहतजाज किया है आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के खिलाफ और उनकी रिहाई के लिए, उनको मेडिकल फैसिलिटीज दिलवाने के लिए 35 दिन लगे हैं इनको सिंध से इस्लामाबाद पैदल पहुंचने में। हैदराबाद से तल्लुक है, पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, इनसे हम बात करेंगे। सलाम सर, क्या नाम है आपका? नदीम अली जतोई। नदीम अली जतोई, आप क्या है पार्टी में? मैं सिटी हैदराबाद का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, तो कितने लोग आए हैं उधर? हम 5 बंदे आए। हम 5 बंदे थे। 19 नवंबर को हाँ। कमो शहीद सिंध पंजाब का जो बॉर्डर है उधर से हमने लॉन्ग मार्च शुरू किया था। हाँ। उधर से हमने लॉन्ग मार्च शुरू किया था। फिर हम जब साहिवाल में पहुंचे हाँ। तो हमें पता चला मर्दे हुर आसिफ अली जरदारी साहब की बेल हो गई है। अच्छा। तो हमारा पैदल मार्च का मकसद ये था, तो मर्दे और आसिफ अली जरदारी साहब को जो मेडिकल सहूलतें नहीं दी जा रही थी और जो उसके पर्सनल डॉक्टर हैं वो भी न्याजी की नाइल हुकूमत उनको मुहैया नहीं कर रही थी, उसी के हवाले से। और अदी फरियाद टारपुर साहिबा पर जो झूठा मुकदमा था सिंध में उन्होंने दाखिल किया है, तो हम बोल रहे हैं वो सिंध की एमपी है, जो झूठा मुकदमा है वो पिंडी में क्यों चल रहा है, वो सिंध में चले। ठीक है, तो नहीं तो 35 दिन आप लोग वहां से निकले, तो आप लोगों के 35 दिन के पैदल सफर का कोई फर्क असर पड़ा है हुकूमत पे? क्यों नहीं पड़ेगा, लाजमी। अच्छा, बिल्कुल। हम जब उन 23 दिन हमें हुए थे, छोटे साहिवाल में हम पहुंचे थे, तो हमें पता चला मर्दे और आसिफ अली जरदारी साहब की बेल हो गई है। ओके, मतलब एक जज्बात होती है जियाले की कि भाई हमारा लीडर, हमारा कायद जो है वो जेल में है, उनको फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। ये एहतजाज ही है ना? जी हाँ, बिल्कुल हमारा जो रिकॉर्ड कराना था। जी हाँ। तो पार्टी ने इसको अप्रिशिएट किया है? बिल्कुल, पार्टी ने अप्रिशिएट किया है। हाँ। और अपने हमारे जो पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, कोई वेलकम किया गया है इस्लामाबाद में? कोई फूल पत्तियां, कोई हार, कोई इस तरह के हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जब हम 35 दिन कल जब हम जहाँ बीबी की शहादत हुई थी उस जगह पर जब हम हाजिरी देने आए थे, तो पार्टी का सीनियर रहनुमा बीबी की जाए शहादत पे गए हैं? जी हाँ, कल हम उधर गए हैं। ओके। तो पार्टी का सीनियर रहनुमा अपना नजीर अमन डोकी साहब, वो और पार्टी के काफी और जियाले, वो उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया उधर लियाकत बाग में। और उसके बाद इस्लामाबाद में भी आज भी कोई फूल शूल पहनाए गए हैं? बिल्कुल। उसके बाद वरी सुबह में पता चला तो मुस्तफा सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने उन्होंने हमें वेलकम किया। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी, शिराज। थोड़ा सा ऊंचा बोले। शिराज अली। अच्छा, शिराज अली। तो क्या कास्ट क्या है आपकी? भाई कास्ट में भी जतोई हूँ। अच्छा, आप भी जतोई हैं? जी हाँ। ये सारे जतोई हैं? नहीं जनाब, ये भट्टी है। अच्छा जी हाँ। तो आपका ओहदा है कोई? नहीं, मैं पार्टी वर्कर हैं, जियाले हैं। और क्या करते हैं काम इसके अलावा? काम कारोबार है अपना। पॉलिटिकल इस एक्टिविटी के अलावा? पॉलिटिकल एक्टिविटी के अलावा थोड़ा कोई रोजगार कर रहे हैं? कारोबार है। अच्छा, और आपका क्या नाम है? जहां से आप क्या करते हैं और पढ़ते हैं कुछ? नहीं, काम करते हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं। आपका क्या नाम है? शमीर, आप क्या करते हैं? मैं भी मजदूरी करता हूँ। आप? मैं सर ड्राइवर। अच्छा, तो ये आप जो निकले हैं ये अपनी तरफ से निकले हैं, पार्टी ने कहा, या आपस में मुशावरत करके निकले हैं? बिल्कुल, हमें पीपल्स पार्टी के हम नजरियाती वर्कर हैं। तो हमें पता चला तो लाजमी हमारी लीडरशिप पर ये झूठे मुकदमे और ये नेबगर्दी और उनको मेडिकल सहूलतें नहीं दी जा रही है, उसी हवाले से हमने बोला तो हम ये आवाज उठाएं और पार्टी का परचम उठाकर हम सिंध पंजाब से निकल पड़े। तो ये पहले कभी लॉन्ग मार्च, इस तरह पैदल मार्च को किया है जिंदगी में? बिल्कुल, हम पीपल्स पार्टी के जियाले, हम बीबी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी पर हमने हैदराबाद से भी पैदल मार्च निकाला। अच्छा, वहां से जो निकले कमू शहीद से, यानी सिंध पंजाब बॉर्डर से निकले पैदल? जी हाँ। और स्टे कहाँ पर कर रहे थे? कितने किलोमीटर डेली सफर? हम डेली 25 से 30 किलोमीटर हमारा सफर होता था। अच्छा। और कभी हम 25 किलोमीटर भी करते थे, कभी 30 करते थे। हाँ। और जहाँ पे रात
25-30 हो गए, जहाँ पे कोई शहर मिला, आबादी मिली, उधर स्टे करते थे? जी हाँ बिल्कुल उधर। होटलों में? नहीं होटल में नहीं, हमें पीपल्स पार्टी के जियालों को पता चल रहा था तो हम आ रहे हैं, तो हमारे से राब्ता कर रहे थे। ओके। तो जहाँ हमारी रात हो जाती थी तो उस दोस्त के पास हम उधर से लॉन्ग मार्च रात के टाइम, कभी 9 बजे भी हम पैदल मार्च किया मुसलसल, कभी 7 बजे भी वाइंड अप करते थे, फिर उन दोस्तों के पास चले जाते थे, सुबह और कंटिन्यू उधर से ही हम करते थे। तो ये पैर तो आपके जख्मी हो गए होंगे, पाँव शाँव? बिल्कुल मेरे पाँव जख्मी है काफी। अच्छा, तो ये तो छोटा है, ये कैसे पहुंचाएगा? ये तो थक जाता होगा। नहीं ये भी नौजवान है, पीपल्स पार्टी के जो वर्कर हैं उनमें बड़ा जज्बा है, और जब तिरंगा आदमी हाथ में पकड़ता है तो फिर वो जज्बा। और ये शमीर तो बिल्कुल बुरा ही लग रहा है, इसको तो वो बेचारे को बॉडी भी नहीं है तो। नहीं पीपल्स पार्टी के जियाले बॉडी पे नहीं होती है, जज्बा एक होता है ना, हौसला जिन आदमियों का बुलंद अच्छा, होता है। खर्चा वर्चा रास्ते में, खाना पीना, ये जाहिर है होता है, चाय पीनी है, खाना खाना है, कोई और मसाइल होते हैं, खर्चे वर्चे होते हैं, तो वो किस तरह, कितना खर्चा आया होगा आप लोगों का? बस पार्टी से मोहब्बत है, खर्चा हम तो काउंट नहीं कर रहे हैं। जब अपनी जान की हम बाजी लगा देते हैं, और जान देने के लिए भी हम अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए हम तैयार हैं, मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब के लिए तैयार हैं, अदीब फरियाद कारपुर साहिबा के लिए तैयार हैं, तो फिर पैसे का ये छोटा मोटा जो खर्चा होता है कोई मसला ही नहीं है। बीबी की बरसी तक यहाँ पर स्टे करेंगे? बिल्कुल जी हाँ जी हाँ। कहाँ पे रिहायश अपनी तरफ से की है पार्टी की? नहीं रिहायश पार्टी के दोस्त हैं, हाँ हाँ उन्होंने करवाई है। अच्छा, चेयरमैन साहब को पता चला है कि पैदल कारकुनान जियाले जो है इस्लामाबाद को? बिल्कुल काफी दोस्तों ने हमें बताया है, पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है उन्होंने बोला है, चेयरमैन साहब को पता है, जरदारी साहब को भी? जी हाँ बताया होगा। जी हाँ बिल्कुल पैदल पर निकले हैं सन से, जी हाँ। है तो बड़ी जिद्दोजहद। तो आप बताएं, आप खुशी से आए हैं, जबरदस्ती लाए हैं, जनते इस्लामाबाद घूम के आते हैं, होता है ना? खुशी से आए। हाँ, तस्वीर थोड़ी नीचे करें या ऊपर थोड़ा सा दिखाएं तो अपना चेहरा। हाँ, अच्छा, मजदूरी क्या करते हैं? ये तगारियारी मजदूरी करते हैं। अच्छा, तगारियारी। और मैं भी आप मिस्त्री के साथ हूँ। उर्दू सही, हिंदी यार? हाँ, दिया। हाँ, मैं प्रिंट का नहीं। अच्छा ठीक है। आप पढ़ते हैं, ड्राइवर है? पढ़ाई कही थी। अच्छा, पढ़ाई पढ़ाई की है, क्या पढ़ाई की है? मैंने इंटर क्लियर किया हुआ है। अच्छा, तो अभी क्या प्लान है इसके बाद? पैदल ही वापस जाओगे? नहीं अभी गाड़ी गाड़ी में जाएंगे। गाड़ी तक जा रहे सर, नहीं, उर्दू आप अपनी गाड़ी पर जाएंगे। हाँ। हाँ लाजमी, अभी जो हमारा पैदल मार्च था वो अल्लाह के हुक्म से 35 दिन के बाद कंप्लीट हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम बीबी की जो बरसी है, जो इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये आलीशान जलसा करेगा और पैगाम देगा हाँ। न्याजी की नायल हुकूमत को हाँ। लियाकत बाग में। ये 35 दिन का पैदल मार्च, एक बलूचिस्तान के भी आए थे मामा, क्या नाम था, मिशन पर्सन के लिए, कोयटा से निकला था, कराची गया था, फिर कराची से इस्लामाबाद आया था मामा कदीर बलोच, मिशन पर्सन जो लापता अफराद हैं, उनके लिए उसने भी बड़ा मार्च किया था। लेकिन उनका तो जाहिर है बड़ा मार्च था, कोयटा से कराची, फिर कराची से इस्लामाबाद पैदल, वो भी इसी तरह 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर डेली करते थे। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ तो खवातीन भी थे, बच्चे भी थे, बच्चे नहीं थे, नौजवान खवातीन, बहुत सारा बड़ा काफिला था। तो उसके बाद ये तो मैं पहली दफा सिंध से काफिला पैदल, इससे पहले सिंध से आया है कोई काफिला? आपने सुना है कोई कि काफिला कोई जियालों का किसी और पंजाब में? हाँ, इधर इस्लामाबाद तक पहुंचा हो? नहीं इधर तो हमने नहीं सुना है। बाकी आजिज धामरा जो सेनेटर है, हाँ। वो भी बीबी की मजार हाँ। पे अपना भिटशा हाँ। से हाजिरी लगा के उसने पैदल मार्च किया था बीबी की मजार तक, गड़ी खुदाबश तक। अच्छा, जी हाँ। ये कहाँ से किया था? ये भिटशा शाह लतीफ भिटाई। हाँ हाँ ठीक है, हैदराबाद से समझ। जी हाँ। हाँ, हाला से। हाला से जी हैदराबाद। हाँ, 300 किलोमीटर वो भी बनता है, तो वो आजिज धामरा में। हाला से गड़ी खुदाबख्श 300 जी हाँ। किलोमीटर है। हाँ। लेकिन ये इस्लामाबाद तो कितना किलोमीटर बना आपका? ये हमारा 1000 से अबो है। अच्छा, 1000 से ज्यादा जी है। हाँ। ठीक है, तो पार्टी आपको खर्चा वर्चा नहीं देगी ये इसका जो? नहीं हम खर्चे के लिए नहीं निकले हैं, हम पार्टी खर्चे के लिए तो नहीं निकले, लेकिन पार्टी में हम काम कर, सियासी वर्कर हैं, मैं एक जिम्मेदार हूँ। पार्टी ने मुझे सिटी हैदराबाद का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनाया है, तो मुझे ये फर्ज बनता है, तो मैं अपनी पार्टी से मुखलसी और सच्चाई के हवाले से मुझे जितना हो सकेगा पार्टी के लिए मैं वो काम करूंगा। पार्टी के लिए जो मुझे जो जंग लड़नी पड़ेगी मैं वो लड़ूंगा। चले, बहुत शुक्रिया आपका।
व्यूअर्स, जियालों की बातें आपने सुनी और जाहिर है इनका जज्बा है और एक जोश होता है, पार्टी के साथ कमिटमेंट होती है, पार्टी क़यादत के साथ कमिटमेंट होती है, एक इजहार मोहब्बत होता है पार्टी क़यादत के साथ। तो आसिफ अली जरदारी की रिहाई के लिए और उनको सहूलियात दिलाने के लिए ये निकले थे और पैदल 35 दिन के बाद सिंध से इस्लामाबाद पहुंचे हैं। पार्टी ने इनका इस्तकबाल किया है, फूलों के हार पहनाए हैं और अब ये जो नौजवान हैं 5 जो हैदराबाद से आए हैं, इनका इरादा है कि 27 दिसंबर को लियाकत बाग में जो जलसा है बीबी की बरसी का, वो अटेंड करके उसके बाद वापस जाएंगे। लेकिन इस दफ़ा पैदल वापस नहीं जाएंगे, बसों पर जाएंगे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।